अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग 7वां क्लास का एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। पाठ है भिन्न फ्रैक्शन और इसका 2.1 में सबसे पहला हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न, यानी भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। भिन्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है इसका 2/5, 3/4, 7/9, 5/12 और 8/11। इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको 5, 4, 9, 12 और 11 का एलसीएम लेना होगा, लघुत्तम। 5, 4, 9, 12, 11 का हमको एलसीएम लेना होगा, यानी लघुत्तम समाप्य वर्ग एलसीएम। और आप इनका जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो वो आएगा 1980। आप इनका एलसीएम निकाल के आप देखिएगा, वो आएगा 1980। तब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 2/5 को लेंगे। 2/5 ये भिन्न है, और 2/5 को हम लोग इसके अंश को और हर को हम उसी संख्या से गुना करेंगे जिस संख्या से हम 5 में जब हम भाग देंगे इस एलसीएम में 1919 में, तो जो भागफल आएगा उसी से हम हर और अंश को गुना करेंगे, ताकि ये एक सारे भिन्न जो हैं वो एक समतुल्य भिन्न में परिवर्तित हो जाए। तो जब आप 5 से भाग देंगे बच्चों इनको 1980 को, तो ये आएगा 396, यानी 5 में 396 से गुना करेंगे तो 1980 आएगा। इसलिए हमको 396 से ही अंश में भी गुना करना होगा। और जब आप 396 से 2 में गुना करेंगे तो ये आएगा 792, यानी 2/5 जो है वो 792/1980 के समतुल्य है। आइए हम लोग दूसरा भिन्न देखते हैं, 3/4। इसको भी वैसे ही आपको गुना करना है, वही प्रक्रिया दोहरानी है। एलसीएम जो आया है उसको आप नीचे लिखेंगे और 4 से भाग देंगे 1980 में, तो आपको जो आएगा भागफल उसको आप यहाँ लिखेंगे, और उसी संख्या को, भागफल को ही जो आएगा उसी से आप अंश को और हर को गुना करेंगे। तो आप देखिए 4 से भाग देंगे 1980 में तो आएगा 495, और 495 से जब आप 3 में गुना करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1485। आइए हम लोग तीसरा भिन्न लेते हैं। तीसरा भिन्न है 7/9, और 7/9 को भी हम लोग उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। 1980, 9 से जब आप भाग देंगे 1980 को, तो ये 220 बार में विभाजित होता है। मतलब 9 से 220 को गुना करेंगे तो 1980 आएगा। फिर आप अंश में भी 220 से गुना करेंगे, और अंश में जब आप 220 से गुना करेंगे ये परिणाम आएगा 1540। इसी तरीके से हम लोग चौथा भिन्न लेते हैं 5/12, और 5/12 के साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे, यानी कि 1980 को भाग देंगे हम लोग 12 से, तो ये 165 बार में विभाजित होगा, और हमको 5 को भी 165 से गुना करना होगा, तो ये आएगा 825। इस तरीके से हम फिर 8/11 को भी देखेंगे, और 8/11 को जब आप यहाँ लिखेंगे बच्चों तो नीचे एलसीएम लिखेंगे हम लोग 1980, और 11 से जब आप भाग देंगे इस संख्या में
1980 में, तो ये आएगा 180 और यहाँ भी आपको अंश में भी 180 से गुना करना होगा, तो ये परिणाम आएगा 1440। इस तरीके से आप इन पांचों भिन्नों को एक समतुल्य भिन्न बना लिए। इसमें 2/5 का 792 बटा ये है 1980 है, 3/4 का यहाँ दिया है, 7/9 का इक्विवेलेंट यानी समतुल्य भिन्न यहाँ है, 5/12 का यहाँ है, 8/11 का यहाँ है। अब आप आसानी से देख सकते हैं बच्चों कि इसमें जो सबसे छोटा अंश जो है वो है यहाँ 792, यानी सबसे छोटा भिन्न हमारा 2/5 है। तो हम आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 2/5, उसके बाद 2/5 से बड़ा आप देख सकते हैं कि 2/5 से फिर बड़ा 5/12, चूंकि इसका मान 825 है तो हम लिखेंगे 5/12। फिर उसके बाद आप देखिए तो ये हमको प्राप्त हो रहा है 8/11, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है 3/4 और फिर सबसे बड़ा 7/9। बच्चों आप ये देख सकते हैं कि हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे में आखिरी में सबसे बड़ा भिन्न हम लिखेंगे। इस तरीके से हम आरोही क्रम में सजा सकते हैं और इसी तरीके से फिर हम दिए गए प्रश्नों को अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, मतलब उनके हर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम। आइए हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं जिसमें हल करना है। 7वां प्रश्न हल करना है। हल करने में हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। दूसरा प्रश्न है बच्चों 2/7 माइनस 3/4 जोड़ 7/9। आपको प्रक्रिया वही करनी है बच्चों, 7, 4 और 9 का एलसीएम ले लेना है, लघुत्तम लेना है। जब 7, 4 और 9 का आप लघुत्तम लेंगे तो चूंकि ये ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे से तुरंत विभाजित नहीं होंगे, इसलिए आपको 7 को 4 से गुना करना होगा और फिर जो गुणनफल आएगा उसमें 9 से गुना करना होगा। तो 7, 4 और 9 का एलसीएम यानी लघुत्तम जो आएगा वो आएगा 252। जब आपको लघुत्तम मिल जाएगा तो आपको करना है कि पहले वाले भिन्न के हर से भाग देना है 252 का, 7 से 252 को आप भाग देंगे और जो भागफल आएगा उससे अंश को गुना करना है। तो 7 से आप 252 को भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 36 और 36 को 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 72। यानी फिर 4 से जब आप भाग देंगे 252 को तो ये आएगा 63। आप भाग देके देखिए और 63 को 3 से आप गुना करेंगे तो ये आ जाएगा गुणनफल 189। फिर 9 से आप भाग देंगे 252 को तो आप भाग देके देखिए, ये 252 को जब आप भाग देंगे तो 28 बार में ये विभाजित हो रहा है। 9 जो है 252 को विभाजित कर रहा है 28 से, और 28 को आप 7 से गुना करेंगे तो ये आएगा 196। इस तरीके से बच्चों आपको कर लेना है, हर से भाग देना है लघुत्तम में, एलसीएम में, और जो परिणाम आएगा उससे आपको अंश को गुना कर देना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ है 72 माइनस 189 प्लस 196। बच्चों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी पूर्णांक दिया हुआ है उसके पहले उसका चिन्ह होता है, यानी 72 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। आप 196 के पहले प्लस है, इसलिए सबसे पहले आप 72 को 196 से जोड़ लेंगे और फिर उसमें से 189 आप हटाएंगे
तो आप लिखिए, देखिए 2 और 6 8 और 7 और 9 16 यहाँ से ले 1 और 1 2 268 और ये आ गया माइनस 189 189 बटा 252। अब आप 268 में से 189 को जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 79 बटा 252। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जब भी कोई भिन्न दिया रहे, चाहे वो दो भिन्नों का जोड़ हो, दो भिन्नों का घटाव हो, या फिर उसमें एक भिन्न जोड़ हो और एक भिन्न घटाव हो, जैसा कि यहाँ दिया है, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कि एक आयताकार कागज की लंबाई 12.1/4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.1/2 सेंटीमीटर है। एक आयताकार कागज है, मान लीजिए एक ये आयताकार कागज है जिसकी लंबाई दिया है 12.1/4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है बच्चों 6.1/2 सेंटीमीटर। ये लंबाई है 12.1/4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6.1/2 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो आप जानते हैं कि परिमाप का मतलब होता है कि यहाँ से हम अगर चलना शुरू करें तो ये पूरे इस एक चक्कर लगा लें इस आयत के, इस लाइन के ऊपर, ये परिमाप होता है। वैसे आयत का जो परिमाप है उसका एक सूत्र होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र है बच्चों, आपको याद रखना है। अगर याद न भी रहे तो आपको ध्यान रखना है कि परिमाप जो होगा आयत का वो दोनों लंबाई जोड़ दोनों चौड़ाई होगा। आइए हम लोग देखते हैं सूत्र में, इसको हम बैठा के 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई है 12.1/4 जोड़ चौड़ाई है 6.1/2 सेंटीमीटर। अब इसको आप हल करेंगे। चूंकि ये मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न को पहले आप विषम भिन्न में बदल लेंगे। 12 चौक 48 और 1 49/4 जोड़ 6 दुनिया 12 और 1 13/2। बच्चों फिर हम इसको 4 और 2 का एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा और 4 से भाग देंगे, ये 1 आएगा। 1 से 49 में गुना करेंगे, 49 लिखेंगे। जोड़ 2 से भाग देंगे, 4 में 2 बार आएगा। 2 से 13 को गुना करेंगे 26 होगा। यानी 2 गुने 49 और 26 को आप गुना करेंगे, 49 और 26 को आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 75/4। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ 2 गुने 75/4 है। ध्यान रखना है आपको, जब भी इस तरह का गुना का दिया है चिन्ह, तो ध्यान रखना है कि ये जो पूर्णांक है ये सिर्फ अंश के साथ गुना होता है, हर के साथ गुना नहीं होता है। हर के साथ ये भाग देता है। तो यहाँ आप भाग दे सकते हैं 2 से, एक बार में ये कट जाएगा और ये 2 बार में कट गया, यानी 1 गुने 75/2, यानी परिणाम आपका आएगा 75/2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा 75/2। आइए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। 9वां प्रश्न। नौवां प्रश्न यह है बच्चों कि एक गणित की पुस्तक का मूल्य ₹38.1/4 यानी
गणित की जो पुस्तक है उसका मूल्य है 38.1/4 रुपए। ये रुपए का नया चिन्ह है बच्चों, 38.1/4 रुपए। ये गणित की पुस्तक का मूल्य है। आगे है कि विज्ञान की पुस्तक का मूल्य, विज्ञान की पुस्तक का मूल्य है रुपए 3/4 और 38 देखिए यहाँ दिया है, ये है। अब आपसे प्रश्न ये है कि ज्ञात कीजिए कि किस पुस्तक का मूल्य अधिक है और कितना अधिक है। बच्चों यहाँ थोड़ा सा आपको भ्रमित करने की कोशिश की गई है, प्रश्न देने वाले ने किया है। आप देख सकते हैं कि 38 यहाँ पहले है, 38.1/4 रुपया है, और यहाँ 38 को बाद में लिखा है, 3/4 को पहले लिखा है। तो ये भी वही है, यानी कि यहाँ पूर्णांक है, पहले बाद में है, यहाँ पहले है, लेकिन है यहाँ भी 38.3/4 ही। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि किस पुस्तक का मूल्य अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप पहले आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी, कि जब यहाँ दोनों का पूर्णांक 38 है, यानी दोनों पूर्ण संख्या के रूप में 38 दोनों बराबर है। अब यहाँ 1/4 है भिन्न और यहाँ 3/4 है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हर एक समान होता है तो बड़ा अंश वाला बड़ा भिन्न होता है, यानी 3/4 और 1/4 में 3/4 बड़ा है और 1/4 छोटा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि विज्ञान की पुस्तक का मूल्य अधिक है। विज्ञान की जो पुस्तक है उसका मूल्य, विज्ञान की पुस्तक का मूल्य अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ भिन्न में 3/4 है और यहाँ भिन्न में 1/4 है, इसलिए विज्ञान की पुस्तक का मूल्य अधिक है। अब आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा कि कितना अधिक है। तो कितना अधिक है ये जानने के लिए हम लोगों को 3/4 में से 1/4 को घटा देना है। 3/4 में से 1/4 को आप घटाएंगे, एलसीएम लेंगे और ये आएगा 2/4 अर्थात 1/2, यानी आप इसको भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी रुपए 1/2 अधिक मूल्य है विज्ञान की पुस्तक का। इस तरीके से बच्चों ये वीडियो, ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया।